तो इस निकम्मी बहरी सरकार ने बिजली से जो हमें परेशान किया हुआ है, अल्लाह ने चाहा और आपका साथ रहा तो मेरे साथ में टिकट मांगने वाला होगा नहीं। चौधरी इसराइल कोर्ट का ये प्रोग्राम था मालूका गांव में, जहां सैकड़ों लोगों ने उन्हें आने वाले चुनाव के लिए अपना समर्थन दिया। इस प्रोग्राम में पहली खास चीज़ ये थी कि यहाँ मौजूद मोस्टली लोगों का दावा था कि उन्होंने इस बार दूसरे कैंडिडेट्स और दूसरी पार्टियों को छोड़कर इस बार कांग्रेस और चौधरी इसराइल का दामन थामा है। यहाँ चौधरी इसराइल आते हैं और पुरजोर तरीके से उनका स्वागत किया जाता है। लोग अपने कंधों पर बिठाकर दूर तक ले जाते हैं। चौधरी साहब की गर्दन फूल मालाओं से दबी रही। इसके बाद स्टेज पर पहुंचते हैं और उनका भाषण शुरू होता है। भाषण की शुरुआत लोगों के नाम की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त से होती है। इस फहरिस्त में 200-300 लोगों के नाम लेने के बाद शुक्र है कि असर का वक्त हुआ और अजान शुरू हो गई, वरना चौधरी साहब के हाथों में जो बार बार कागजात दिए जा रहे थे उन्हें देखकर तो लगता था कि अभी कम से कम 400 लोगों के नाम और स्टेज से लिए जाने बाकी हैं। अगर उन सारे नामों के साथ पूरा वीडियो डाल दिया जाता तो आप ज़रूर बीच में ही वीडियो अनलाइक करके और 2 गालियां देकर भाग जाते, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। इसीलिए हमने वो सब गायब कर दिए और इम्पोर्टेंट चीज़ों पर फोकस करने की हमने कोशिश की। बाकी इन इतने सारे नामों का जिक्र करने का मतलब क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें भी समझा दें। बहरहाल इसके बाद चौधरी साहब अपने भाषण में भाजपा सरकार पर निशाना साधते हैं और चौधरी इसराइल के बारे में जो एक अफवाह थी कि उन्हें कांग्रेस का टिकट मिलने के इम्कान कम है, तो उस पर भी चौधरी साहब ने बात की। इसके अलावा अपने मुखालिफों और दूसरी पार्टियों के नेताओं पर भी निशाना साधा, जिन्हें वोट काटने वाले कैंडिडेट्स और वोट काटने वाली पार्टियां बताया, और कई पार्टियों को चौधरी साहब ने बीजेपी की बी पार्टी बताया। इस बीच चौधरी इसराइल ने मेवात की एक ख़ास शख्सियत और अपने वालिद साहब मरहूम चौधरी जलेब खान का भी जिक्र किया। और अच्छी बात यह है कि इस 3-4 घंटे के प्रोग्राम को हमने कुछ मिनटों में दिखाने की कोशिश की है। तो चलिए आगे सुनते हैं क्या कहा चौधरी साहब ने। किसको खड़ी हो? चौधरी इसराइल जिंदाबाद, चौधरी इसराइल जिंदाबाद, चौधरी इसराइल उनके साथ में आए हुए बहुत ही सम्मानित, काबिल इज्जत सपात का नंबरदार जो मंगरिया पाल के चौधरी भी हैं, हमारे बीच में बैठे हुए सम्मानित साथी जो कंधे से कंधा मिलाकर के हमारे साथ एससी समाज के, जो जाटो समाज के जिला प्रधान हैं, मेरे बहुत तमाम साथी यहाँ आए हुए, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं सबसे माफी भी चाहता हूँ। हमारे कितने साथी बैठे हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नमाज का टाइम हो रहा है, मैं उन सबसे माफी चाहता हूँ। आज इस भीषण गर्मी में जो इस निकम्मी बहरी सरकार ने बिजली से जो हमें परेशान किया हुआ है, हमारी माताएं बहनें घर में घुट करके जो बिजली से परेशान है, हमारे नौजवान साथी तो सड़क पर जाकर के हवा खा लेते। सबसे पहले आपने अगर ताकत दी तो सबसे पहले तो बिजली का ऐसा निजाम कर देंगे जो 24 घंटा आपको लाइट मिले। और कांग्रेस सरकार का एक मामला है, हर उस आदमी को जिसके घर में 300 यूनिट बिजली लगेगी उसके बिल भी माफ रहेंगे। बिजली पानी की जो समस्या है, उस समस्याओं का
मैं इस ऐतिहासिक धरती पर आपसे वादा करके जा रहा हूं कि आपको इनका समस्याओं का मुकम्मल समाधान होगा। जहां तक बात है इस 10 साल के राज में जो 2014 से 2019 बीजेपी की सरकार बनी और फिर 2014 से 2019 में फिर दोबारा से बीजेपी रिपीट हुई। इस 10 साल के शासनकाल में जो हमारे नौजवान साथियों को, हमारे बुजुर्गों को जो अपमान के सामना करना पड़ा, चाहे वो दिल्ली में हमारी बहनें ऐसे खिलाड़ी जिन्हें खदेड़ कर वहां से ताड़ दिया गया, हमारे 750 किसान जो शहीद हो गए एक एमएसपी के लिए, हमारे बीच में व्यापारी वर्ग का अपमान, नौजवान का अपमान, जो ये 10 साल में आपने हतीन में कहीं भी कोई विकास नहीं, भाईचारे में जो गिरावट आई है, इन सब को देख करके जो कांग्रेस ने राजकाज किया, हमारे वाली साहब चौधरी जलेब खां जी मरूफ के टाइम में जो आपको मान और सम्मान मिला, जो आपके बच्चों को नौकरियां मिली, जो विकास मिला, वो आज काबिल तारीफ है। अगर हतीन में विकास हुआ तो माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में हुआ। चाहे वो सिविल सेक्रेटरी की बात हो, चाहे अस्पताल की बात हो, महिला कॉलेज की बात हो, या आपके बच्चों को रोजगार की बात हो, या जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की बात हो। और ऐसे ग्राम जैसे हमारे कुमरेड़ा आपके बीच में है, मालूका से कुमरेड़ा जाने के लिए 3 सड़कें वहां बनी, झांडा से कोट जाने के लिए। और आपको पूरे हरियाणा में एक बाबा के नाम से जो आपने नुमाइंदा चुनकर भेजा था, आपको चौधरी जलेब खां के नाम से आपको मान और सम्मान मिला पूरे हरियाणा में, क्योंकि आपने वो ताकत दिखाई थी। हतीन का हर आदमी चौधरी जलेब खां के रूप में देखा गया था। मैं साथियों से एक अपील जरूर करूंगा, आज जो बीजेपी सरकार है तरह तरह से झूठ बोल रही है। आज कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी के साथ है। वैसे तो आपका जोश देखते हुए और हतीन के गांव में जो समर्थन मिल रहा है उसको देखते हुए बीजेपी भी मुकाबले में बहुत नीचे है। लेकिन जब भी नंबर 2 बीजेपी का ही है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए अपने जो वोट का इस्तेमाल आपने करना है, आपने कांग्रेस के लिए हाथ के पंजे पर हमारे माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो सबके नेता हैं, ऐसे इंसान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैंने 2019 के इलेक्शन में मैंने आपसे एक बात कही थी, आज फिर कह जा रहा हूं, इलेक्शन अभी शुरू नहीं हुआ, टिकट अभी मिले नहीं है। टिकट की बात तो ये बात मैं आपको ऐतिहासिक धरती पे बता रहा हूं आपको। अल्लाह ने चाहा आपका साथ रहा तो मेरे साथ में टिकट मांगने वाला होगा नहीं। अभी जिन लोगों का ये मेरे मुखालिफ या ऐसे लोग जो बीजेपी की मदद करना चाहते हैं, उन लोगों ने जो अफवाह फैला रखी है, जो आदमी अभी पार्टी में ज्वाइन भी नहीं किया, अब वो इस्राइल का टिकट काट कर टिकट लेकर आएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अल्लाह पाक पर यकीन रखो और अपना आप पे यकीन रखो और मेरे ऊपर यकीन रखो। जब मैं 2005 में टिकट लेकर आया था अपने वालिद साहब के लिए, उस वक्त सीट माइनॉरिटी में थी, आज भी सीट माइनॉरिटी में है। ये टिकट आपका मांगने की जरूरत नहीं है, आपके घर चल के आएगा इंशाल्लाह। इस बात में मैंने आपको 2019 में एक बात कही थी, जिस तरह तिजारा में हमसे पहले इलेक्शन हो गया था और वहां एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा होकर के उस सीट को खराब किया था, इसी तरह से आज यहां बसपा या जेजेपी कांग्रेस को हराने के लिए, वोट काटने के लिए वोट काटू पार्टी है, इनसे सावधान रहो। आपने मेरी बात काफी हद तक सुनी, लेकिन जिन लोगों ने नहीं सुनी,
हमारी जो सीट कांग्रेस की सीट थी कम मार्जिन पर लाके खड़ी कर दी और कम मार्जिन पे सरकार की बेईमानी करने के लिए हिम्मत हो गई। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर दोबारा वो बात दोहराना चाहता हूं। आज मैं फिर कह रहा हूं, चाहे इनेलो बसपा हो, वो सब कांग्रेस को रोकने के लिए बीजेपी की बी टीम है। अगर वहां आप वोट खराब कर रहे हैं तो आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं। जहां तक आजकल उटावड़ग्राम को दिखाया जा रहा है, मेरे वालिद साहब को उटावड़ग्राम ने 92% वोट दिया था और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, अल्लाह पाक ने मेरा साथ दिया, आप मेरे साथ हैं तो वो रिकॉर्ड भी मैं ही तोड़ूंगा। 95% उटावड़ से लेकर दिखाऊंगा। कहीं को एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी से उटावड़ग्राम का इतिहास नहीं बिगड़ता। उन आदमियों को जो अगर है 2 है, 4 है, 10 है, 20 है, जो मेरे से 2019 में नहीं, मैंने इस बार मैं मना के दिखाऊंगा। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं। लेकिन आप एक बात का जरूर ध्यान रखें, मैं जो मेरी खास बात बताने की है, मैंने आपसे 2-3 बात कही है। जाटव समाज 35,000 वोट हैं जिन्होंने कांग्रेस की तरफ रुख कर लिया है।